वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका रियल नंबर्स क्लास 10 की लेक्चर नंबर 2 में। पिछले क्लास में हमने इसके इंट्रो पार्ट को कवर किया था। इसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा, रियल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर, इन सारी चीज़ों को देखा था। अभी थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली वे सारे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। जैसे कि इसमें आ जाता है फर्स्ट, क्या आएगा इसमें, रेशनल नंबर। दूसरा क्या आ जाता है, फर्स्ट इसमें रेशनल नंबर आते हैं और दूसरा इरेशनल नंबर, दोनों ही इसमें का आ जाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में और भी नंबर्स आ जाते हैं। इसमें आ जाता है नेचुरल नंबर और दूसरा आ जाता है होल नंबर। तीसरा जो इसमें आता है वो हो जाता है इंटीजर्स। क्लियर है? इसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर्स में रेशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर क्या, कैसे नंबर होते हैं? वे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? पी बाई क्यू के फॉर्म में। पी बाई क्यू, यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे क्या होता है रेशनल नंबर में, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। वेर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? जनरली ऐसे नंबर्स हमारे होते हैं √2, √3, √5, √7, इस टाइप से। इन सारे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इसको हम आगे देखेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, √2, √3, √5, √7 ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे कि 1/2 या फिर 3/2, 3/2, या फिर लेते हैं 2/3 एंड 7/11, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो गया अपने नंबर्स। इसको डिवाइड करने पे क्या आता है, इसको डिवाइड करेंगे 1/2, 0 जा 0, 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10। यहाँ पे आ गया 0.5, यहाँ पे आ गया 0.5, यहाँ पे क्या आएगा 2/3, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 0 से 0, अगेन यहाँ पे बच जाएगा 2, पॉइंट लगाएंगे 20, तो 2 6 कितना आ जाएगा 18, फिर बच जाएगा 2, 0 लगेगा, 2 6 18, फिर आएगा 2, फिर आएगा 0, मतलब ऐसे 6 6 6 आते जाएगा। तीसरा इसमें क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा होगा 7/8, 8 0 से 0, 7 पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 70, फिर 8 7 जा 8 7 से कितना, 9 से 9 टे 72, सॉरी 9 8 7 56, या फिर 8 7 जा 56,
8 8 जा 64। तो यहाँ पे बेसिकली हम किसको लेंगे 64। यहाँ पे क्या बचेगा अपना 6। अगेन हम इसे क्या डालेंगे 0। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे कितना लिया थे 8 8 जा, फिर 8 7 जा 56 बचेगा 4 रहेगा 40। फिर 8 5 जा 40। तो यहाँ पे देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमने 1/2 बोले तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे खत्म हो गया 0.5 में, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दूसरा क्या है 3/2 2/3, इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया 0.66। ये बार बार क्या आ रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा टर्मिनेट हो गया, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। तीसरा क्या है, ये भी टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया टर्मिनेट हो गया, हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 8 7 5 आया, जो कि ये क्या हो गया पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और ये भी टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट हो नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। एन यहाँ पे आ जाएगा रिपीट, ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, या फिर डेसिमल में जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो पॉइंट के बाद क्या, पॉइंट के बाद अगर नंबर्स टर्मिनेट कर जाए या फिर रिपीट करते रहे, या फिर टर्मिनेट कर जाए, या तो टर्मिनेट कर जाए या रिपीट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। तो नोट करके लिख लेना, ऐसा या फिर P/Q, P/Q को जब डिवाइड करते हैं, P/Q को जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या होगा, या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर रिपीट करेगा। यही हो सकता है, या फिर पूरा पूरा डिवाइड करेगा या तो वो अपने आप में रिपीट होगा। तो वैल्यू, इसका जो आंसर होगा या फिर वैल्यू बोल सकते हो, वो टर्मिनेटिंग होगा एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या होगा रिपीटिंग। या तो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर वो क्या करेगा टर्मिनेट नहीं होगा और क्या होगा रिपीट करेगा। तो ऐसा नंबर जब भी आपको हमको मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम रेशनल नंबर, उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर कैसे कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं। इरेशनल नंबर जैसे कि √2 √3 √5, इतने का तो वैल्यू पता नहीं है मेरे को भी, जस्ट एक बार देख लेना। √2 का वैल्यू 1.4142 समथिंग डेल्टा, ये भी अपने आप में कभी रिपीट नहीं होता है। ये क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, हाँ बस इतना ही ना, नॉन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है,
रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.7320 320 पॉइंट समथिंग। तो ये क्या होता है 1.7320 डेल्टा जस्ट ऐसे करके क्या होता है ये बढ़ते जाते हैं, ये भी अपने आप में कभी रिपीट नहीं होता है। तो ये भी सेम टू सेम होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स। तो रेशनल एंड इरेशनल क्लियर हो गया। टी बाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है या टर्मिनेट कर जाएगा या फिर आफ्टर डेसिमल वो नंबर्स रिपीट करेंगे, रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की ओर। चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को और समझ लेते हैं। पहला हो गया अपना प्राइम नंबर्स, क्लियर प्राइम नंबर्स। दूसरा हो गया कंपोजिट नंबर, सबसे पहले इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझ जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये इसका थ्योरम समझ नहीं आएगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसा नंबर, प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स। एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, कैसे, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 2, तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 1। इसके अलावा किसी और तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ। तो इसके सिर्फ यहाँ पे दो फैक्टर मिले, पहला फैक्टर क्या है, पहला है 1, इसका फैक्टर है, दूसरा है 2, इसका क्या है फैक्टर है। ओनली 2 फैक्टर्स आर पॉसिबल, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल है, और एक हो गया 3 का भी कितने फैक्टर होंगे, यहाँ पे भी इसको हम 3 × 1 = 3 कर सकते हैं, या तो 3 इसको ऐसे समझ सकते हो, इस 3 को किस किस नंबर से हम पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 से कर सकते हैं डिवाइड एंड 1 से कर सकते हैं डिवाइड। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, यहाँ पे इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो 3 और एक 1, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ 4 की, तो यहाँ पे इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 4 को कितने तरीके से डिवाइड, कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, और एक 4 से भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके 3 फैक्टर आ गए, कितने 3 फैक्टर्स। तो यहाँ पे सिर्फ
दो ही फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर होने के लिए। अगर 3 फैक्टर आ रहा है, 2 से अधिक फैक्टर आ रहा है, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, फिर उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो ये क्या बन जाएगा अपना कंपोजिट नंबर। 5 को देखो, तो 5 के कितने फैक्टर होंगे? 5 को सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं, या तो 5 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। तो इसके भी सिर्फ दो फैक्टर है, ये भी क्या हो जाएगा प्राइम नंबर, ये भी क्या है प्राइम नंबर, और ये भी क्या है प्राइम नंबर। बट ये क्या है कंपोजिट नंबर। अगर मैं बात करूँ 6 की, तो यहाँ पे 6 के कितने फैक्टर होंगे? एक तो ये 6 से डिवाइड होगा, दूसरा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तीसरा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और चौथा 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसके इतने सारे फैक्टर हैं, 1 2 3 4, दो से ज़्यादा फैक्टर हुए मतलब कंपोजिट नंबर। तो ये बन जाएगा अपना कंपोजिट नंबर। तो क्लियर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। क्लियर है? तो अभी हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि प्राइम नंबर था, वन को छोड़ दिया। वन क्या है? ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो वन एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर में आता है, ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 4 से, और प्राइम नंबर 2 से। इसलिए 2 3 5 ये सब क्या है अपने प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का हम कभी भी क्या नहीं निकाल सकते? उसका फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल सकते। हमेशा हम किसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं? कंपोजिट नंबर का। तो फैक्टराइजेशन को भी देख लो, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन किस नंबर का निकलता है? फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। हमेशा हम कंपोजिट नंबर का ही फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जैसे कि अपने पास क्या 4 हो गया, 12 हो गया, 36, ऐसे ही लो। हमें इसका फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली क्या करना, जब लिखना 4, 2 से इसको करो डिवाइड, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 2 से हमने फिर इसको किया डिवाइड, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2। क्लियर? 2 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल टू 4। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 4। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12 में कैसे करोगे? 12 लिखना है, 2 से करना है डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, इसके क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर निकल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। और यहाँ पे आ रहा है 36, तो यहाँ पे लिख लो 36, इसको कर लो 2 से सबसे पहले करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 18 जा, फिर आ जाएगा 2 9 जा, फिर आ जाएगा 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहाँ पे निकल जाएगा इसका 2 2 3 3। बेसिकली क्या निकलेगा? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम। तो क्या हो जाएगा ये? एवरी कंपोजिट numbers
can be expressed as a product of prime numbers, as a product of prime numbers, and this factorization is unique. ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है। एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ prime factorization. इतना लंबा चौड़ा क्या है इसका डेफिनेशन है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब इसमें क्या बोल रहा है, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कितना 12 का हमने निकाला था, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया था? 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे आया था। तो ये क्या 2 क्या है यहाँ पे? प्राइम में 2 भी क्या है? प्राइम है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। इसको हम लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने इसको क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन। मतलब यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे कि यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ही आंसर मिलने वाला है। तो इसी चीज़ को ये बोल रहा है कि इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता और एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2। सबका सेम आंसर आने वाला है। तो ये होता है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेसिकली इसका यूज हम HCF एंड एलसीएम फाइंड करने के लिए करेंगे अभी। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 121 4 19 25 5 112 5 512 512 ये बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 512 है। तो आपको बताना है क्या ये कंपोजिट नंबर या फिर प्राइम नंबर है और इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। इसका क्या करना है आपको? प्राइम फैक्टर करना है इसका। ठीक है, क्या करना है? प्राइम फैक्टर, या फिर बोल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या है 121, तो बेसिकली इसको हम करते हैं 11 से, तो फिर 121 11 का होता है स्क्वायर। 11 से क्या हो जाता है 121, 11 1 से 11, 11 इंटू 11। तो ये आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर 4 का। तो 4 को हम बेसिकली 2 कर सकते हैं, 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 1 यहाँ पे आ गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 19।
तो 19 को बेसिकली 19 से ही कर सकते हैं, तो 19 वन जा 19, यहाँ पे सिर्फ 1 आया 19। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 में, 25 को निकालेंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा, यहाँ पे आ रहा है 5 इंटू 5, लास्ट ये वाला। सो करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, बच जाएगा यहाँ पे 1 तो हो जाएगा 11, 2 5 जा 10, बच जाएगा 1, फिर आ जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 2 8 जा, फिर 2 6 जा 2 4 जा, अगेन आ जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, फिर से जाएगा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा एंड 2 1 जा। इतने सारे फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पे 9 फैक्टर्स आ गए, 2 की पावर 9, सही नंबर की पावर 9 ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 512। अब यहाँ पे बताना है ये कंपोजिट नंबर है क्या? हाँ ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। ये कंपोजिट नंबर है, हाँ ये भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, क्या क्या हो गया 5 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है, तो देखने पर पता चल रहा है कि ये इसके सिर्फ यहाँ पे एक ही फैक्टर दिख रहा है, लेकिन इसका एक और फैक्टर होता है 1, तो ये इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, मतलब ये क्या है अपना प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर होगा, ये भी कंपोजिट नंबर, और यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर और ये भी अपना एक कंपोजिट नंबर है। और फैक्टराइजेशन की बात रही तो ऐसे ही निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का। क्लियर है? तो अगला लेक्चर अपना होगा एलसीएम एंड एचसीएफ पे, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत से क्वेश्चन सिर्फ एलसीएम एंड एचसीएफ से ही बनते हैं। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है।